इसीलिए अब देखो ना, हमने पिछले कुछ साल में देखा न्यूज़ चैनल्स पे डॉक्टर्स आए, पैनल डिस्कशन हुई। भाई वो वेजिटेरियन थे, वो रोज एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, उनको क्यों हार्ट अटैक हुआ अचानक? तो इतना डेलिब्रेशन के बाद फिर डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस। नाउ वी हैव टू होल्ड ऑन टू दैट कि एक डॉक्टर कह रहा है कि स्ट्रेस आपको हार्ट अटैक और डेथ तक लेके जा सकता है, और हम कह रहे हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल। तो दिस इज अ इमोशनल डिजीज। तो डिजीज वर्ड क्या है? डिस ईज है। तो अभी मेरा मन बिल्कुल ठीक है, शांत है, आई एम एट ईज। अभी अचानक कुछ बात आती है और मैं बोलती हूँ ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। डिस ईज, मैं ईज की पोजीशन से शिफ्ट हुई। दिस इज अ डिसीज। तो दिस इज एन इमोशनल डिजीज। तो फिजिकल डिजीज के लिए हमारे पास डॉक्टर है, मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए भी हमारे पास साइकाइट्रिस्ट है। इमोशनल डिस्कम्फर्ट डिजीज, इसके डॉक्टर हमें खुद बनना पड़ता। हमारे पास जब कपल्स आते हैं तो हमें तो 25-30 साल से दिख रहा है कि समाज में परिवर्तन किस डायरेक्शन में जाता है। तो 20 साल पहले तक कॉन्क्रीट रीजन होता था कि क्यों अलग होना है, और बड़े बड़े रीजन होते थे। फिर 10 साल पहले तक छोटी छोटी रीजन में भी नहीं, हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना, इतनी सी बात में हम नहीं एडजस्ट कर सकते इतना। अब जो होता है, कहते हमें नहीं रहना इनके साथ। तो क्यों नहीं रहना? तो बस नहीं रहना। बट अरे कोई रीजन होगा ना, ऐसे कैसे नहीं रहना? मुझे इस रिश्ते में इनसे कुछ नहीं मिल रहा है। सामने वाला कहता है मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो जब मिल नहीं रहा है तो क्यों रहना, क्यों इतना एडजस्ट करना जब मिल नहीं रहा है? क्योंकि वो उस रिश्ते में किस लिए गए हैं? लेने के लिए। रिश्ते में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? देने के लिए। देना, देना और सिर्फ देना, और हमेशा देना, और सबको देना। कुछ भी कर लीजिए, आपको पूरी दुनिया का अप्रूवल कभी नहीं मिल सकता। फिर क्यों इतनी मेहनत करनी है? जियो ना अपने हिसाब से। जितने कपड़े लेने हैं उतने ही लो, क्यों अननेसेसरी 20 और लेने हैं सिर्फ क्योंकि लोग क्या कहेंगे? एंड ओपन रहिए इस बात से कि कोई भी आकर आपकी चॉइस पे अपना ओपिनियन देके जा सकता है। वो तो आप दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस पहन लो तो भी ओपिनियन दे सकते हैं, और हो सकता है ऊपर से बोलने के बहुत अच्छे लग रहे हो, मन में ये भी बोल सकते कितना पैसा खर्च किया, तो कोई वेस्ट करता है, हमने लेकर आया सोच के कि। सो पीपल विल ऑलवेज हैव एन ओपिनियन। आप ऐसे करो तो ओपिनियन, आप ऐसे करो तो ओपिनियन, आप कुछ नहीं करो तो ओपिनियन, आप सब कुछ करो तो ओपिनियन, क्योंकि वो ओपिनियन उनका संस्कार है। तो जितने लोग आपके आसपास होंगे उतने संस्कार, और उतने संस्कार मतलब उतने ओपिनियन। और हम सारा दिन सबके ओपिनियन से अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो, यू कैन नॉट गेट एवरीबडीज अप्रूवल। रोज सुबह उठ के कसरत करते हैं, मैं 10 बार झुका, मैं 20 बार झुका। क्यों हम झुकते हैं? क्योंकि हमारी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़नी। उसी तरह यहां झुके। 25-30 साल पहले जाओ, घर छोटे थे, परिवार बड़े थे, नॉर्मल होता था झुकना, एडजस्ट करना, बात को खत्म करना, क्योंकि 2 मिनट बाद उनके साथ ही रहना है ना। अब मकान बड़े हैं, हर एक के पास अपना अपना कमरा है, 2-2 दिन बात करे बिना रह सकते हैं घर के अंदर। तो हमने सोचा ये ज्यादा अच्छा है, ये नुकसान कर रहा है, क्योंकि मेरी पावर टू एडजस्ट, पावर टू बेंड हम यूज नहीं कर रहे हैं। और जब उसको यूज नहीं करते हैं तो वो शक्ति, वो संस्कार क्या होता जाता है? घटता जाता है। और जब वो संस्कार घटता जाता है, आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो गिनना नहीं चाहिए मैं कितनी बार झुकूं, कितनी बार